की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे पहली चीज़, आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ख़ुद को कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, यानी कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। हमल के आखिरी 3 महीनों में जिस बहन को कब्ज़ होगी उस बहन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि ना हो, अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इससे बचने के लिए कुछ घरेलू टिप्स, जैसा कि घी में आप दूध ऐड कर लें, चाय ऐड करके इस्तेमाल करें। 2 चम्मच घी के ले लें, 1 कप चाय का या 1 कप दूध का लेके उसमें इस्तेमाल करके पीने के बाद आपने चहलकदमी करनी है, या वॉक कर लें या सीढ़ियाँ चढ़ लें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें कि आप दूध पी के लेटें या सोएं नहीं। दूसरी चीज़, आपने अपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब आपने जब आखिरी महीनों में लेटना है तो आपने कोशिश करनी है कि बाईं करवट पे लेटें, दाईं जानब नहीं लेटें। इससे बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, बच्चे के अंदर कुदरती एनर्जी ज़्यादा होती है, बच्चे में स्ट्रेस कम आता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा भी खुद जोर लगाता है डिलीवर होने के लिए। अगली चीज़, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप कोशिश करें कि घर के कामकाज, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कोई बात नहीं है, तब आपने सुबह 30 से 35 मिनट की वॉक करनी है, शाम को 30 से 35 मिनट की वॉक करनी है, जिससे आपके लिगामेंट्स जो होंगे वो कुदरती तौर पर आपको दर्दें लगने के अमकानात बढ़ेंगी, और जो दर्द होगी आपके बॉडी खुद दर्द बर्दाश्त करेगी और खुद दर्द आपको महसूस भी नहीं होगी, हल्की दर्द। क्योंकि तेज़ दर्दों में आपकी नॉर्मल डिलीवरी जब होगी तब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। जो बहनें बेड रेस्ट पे होती हैं उनको फॉल्स पेन भी ट्रू लेबर पेन्स की तरह महसूस होती हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वो पहले ही फॉल्स पेन में ही थक चुकी होती हैं, उनका माइंड सेट नेगेटिव हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि स्ट्रेस लेवल आपने कम करना है। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है घर के कामकाज पे, घरेलू की नोक चोक की वजह से, हस्बैंड की कोई भी किसी प्रॉब्लम में, तब समझ लें कि आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि नेगेटिविटीज़ मज़ीद आपकी बॉडी में बढ़ा देता है, और आप खुद का माइंड ही नहीं बना पाती कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या नहीं। अगर आप खुद को सेटल कर रही हैं कि मैंने इस पे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, तो इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगली चीज़, टिप्स, देखिए पानी का इंटेक आपने बहुत अच्छा रखना है। दिन में आखिरी 7 महीनों में आपका पानी का इंटेक तकरीबन एक दिन में, अगर गर्मियाँ हैं तो 15 गिलास और सर्दियाँ हैं तो 8 गिलास आपने एक दिन में लाजमी पीने हैं। टेस्ट आपने 7वें 8वें महीने में करवा लेने हैं, जिसमें आपकी एच भी पूरी होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने बच्चा सीधा होना चाहिए, जो कि आप कलर डॉपलर स्कैन करवाएंगे, बच्चे की हार्ट बीट आप देख लेंगे, वो तो एक बार आपको अल्ट्रासाउंड में नज़र आएगी। बाकी दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिन में बच्चा कितनी बार हरकत कर रहा है। इसके साथ साथ अब आपने मेन चीज़ आना है कि आपने डॉक्टर वो चूज़ करना है कि जिससे आपको टाइम मिले, यानी कि आप अपने डॉक्टर से हर बात खुल के शेयर कर सके अपने। अगर आपके पास जो डॉक्टर है वो आपका डॉक्टर बिज़ी है, उसके पास टाइम बहुत कम है, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएगा। दूसरी चीज़, अब आपने ये देखना है कि आपको जो दर्दें लग चुकी हैं वो किस हद तक हैं, क्या वो दर्द आने के बाद अगली दर्द बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो आपकी दर्दें बढ़ नहीं रही तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। एक बार चेकअप करवा के आपको ट्रू पेन्स का इंतज़ार करना चाहिए। अब जो रात को दर्दें होती हैं सुबह तक हट जाती हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें नहीं होती। अब जो लेबर पेन होती है वो रात को होती है और सुबह वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर सुबह हुई है तो दोपहर तक वो बढ़ जाएंगी। ये लेबर पेन होती है, ये नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें होती हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि दर्द होती है उनको पहचान भी लेती हैं, लेकिन ऐसी जगह जाके डिलीवरीज करवाने लग जाती हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं लेकिन ऑपरेट की सहूलत मौजूद ना होने की वजह से एक तो उनको स्ट्रेस भी होता है कि यहाँ पे ऑपरेट की या कोई ऐसी बच्चे की देखभाल की सहूलत मौजूद नहीं है, तो इसलिए ऐसी जगह पे जाके आप करवाएं। कोशिश करें कि सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, हर इलाके में सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ कि जितनी सहूलत सरकारी अस्पतालों में मौजूद होती है आपके ज़िले में, उतनी सहूलियात प्राइवेट में मौजूद नहीं होती। आपको पता होगा कि आपके इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर वो फौरी सरकारी अस्पताल में भेजते हैं।
तो वहाँ पे आप बहनें कहती हैं कि वहाँ पे ये है, वो पेशेंट्स ज़्यादा होने की वजह से स्टाफ है, जो अमला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, थक चुके होते हैं ड्यूटी कर के। वो 6-6 घंटे की जब ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जब आप पहुंचते हैं तो अगर उनका तल्ख रवैया थोड़ा सा आपके साथ वो ऊंचा बोल लेते हैं, इस पे मैं आपके साथ एक्सक्यूज़ कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को दिल पे ना लें, बल्कि आप ख़ुद उनके साथ तावन करें, उनकी बात तवज्जो से सुने और उस पर अमल करें, तो वो ख़ुद आपके साथ भी तावन करेंगे। तो आपको ज़्यादा जो सेव है वो आपको सिविल हॉस्पिटल है। ये भी मैं यहाँ पे आपके अपने इलाके में हर शहर में मौजूद है, तो आप वहाँ अगर जाएंगे तो अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मल करवाएंगे, ऑपरेट होगा तो ऑपरेट करवाएंगे। जो प्राइवेट्स में हो रहा है आजकल, वो ज़्यादातर जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट नहीं कर रहे, वो ज़्यादातर इसको ऑपरेशन को प्रमोट्स कर रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो में किसी की दिल आज़ारी हुई है, कोई बात बुरी लगी है, तो आई एम रियली सॉरी। और मेरे समझाने का जो मकसद है वो मेरी बहनों को शायद समझ आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आई है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।